वेलकम टू हीलिंग वाइब्स 111। आप सभी का वेलकम है और यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, अपने विजडम को फॉलो करिए, अपने इंट्यूशन को जगाइए, अवेकनिंग हो जाइए। अवेकन होने के लिए जो जो साइन आपको मिलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एंजल नंबर को नोटिस करिए, इग्नोर मत करिए। आप हमेशा डाउट में रहते हो ना कि हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो कौन आएगा हमारी हेल्प करने के लिए। कई लोगों को भरोसा नहीं होता कि डिवाइन होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं वो पूरी होती है। कुछ लोगों को ये सारी चीजें पागलपन और पागलपंती लगते हैं, जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको भी पागल समझते हैं और जो बता रहे हैं उनको भी पागल समझते हैं। मुझे खुशी है कम से कम आप कुछ तो समझते हो। इतनी समझदारी के लिए मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। चलिए अब इस पागलपन की नीति को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं जो ऐसा बोलते हैं ना, मैं उनको चाहती हूँ कि डिवाइन उनको विजडम दे और वो इंसान देखना खुद स्पिरिचुअल के पाथ पर खुद चल बैठेगा और उसे एहसास होगा कि उसने ऐसा क्यों बोला था। कल को रिटर्न उसके सामने ऐसी चीजें आ सकती है कि कोई उसको पागल बोलेगा। तो हम पागल ही हैं और पागल ही रहना चाहते हैं डिवाइन के प्रेम के लिए, उनके रास्तों में चलने के लिए हम पागल ही बनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तो डिवाइन आपसे कैसे हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्प करते हैं, आपको दिखाई तो नहीं देंगे ना, लेकिन मैं आपको इतना प्रूफ देना चाहती हूँ कि कुछ तो है, कुछ तो है जो इस दुनिया को चला रहे हैं। कुछ तो मैजिक है, कोई तो पावर है जिससे पेड़ पौधे निकल आते हैं, फूल आते हैं, मीठे फल खाने को हमको मिल रहे हैं। कौन बनाता है ये सारी चीजें? बटरफ्लाई इतने सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, डिजाइन कौन करता है? फल फ्रूट उगाते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स में मिठास, वो टेस्ट कहाँ से आते हैं? इतनी हरियाली कैसे है? इतने बड़े बड़े झील झरने कैसे हैं? कुछ तो होगा ना, कोई तो चला रहा होगा। ठीक है, ये निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स कैसे काम करते हैं? कोई तो होगा जो ऑपरेट कर रहे होंगे। आप अच्छा सोचते हो अच्छा हो जाता है, बुरा सोचते हो बुरा हो जाता है। मतलब अच्छे रास्ते पर आप चलोगे तो आपका इंट्यूशन बोलेगा कि हाँ इसमें कामयाबी मिलनी है। बुरे रास्तों पर चलोगे तो आपको लगेगा ये बुरा रास्ता है, इसमें मुझे नुकसान होना ही है। तो ऐसी चीजें कहाँ से आती है? कैसे सोच पाते हो आप इन सारी चीजों को? आपको कैसा लगता है कि मैं किसी को अप्रोच करूंगा या प्रपोज करूंगा या कोई भी चीजें रखूंगा तो मुझे रिजेक्शन मिल सकती है? कहाँ से आती है? आपकी अंतरात्मा बोलती है या कोई और बोलता है? कहाँ से ऐसे विजडम आते हैं, कहाँ से ऐसे तर्क आते हैं आपके दिमाग में? कुछ तो होगा। जब आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो, अचानक बिना आपके एफर्ट डाले ही आप वो निकल जाते हो। कैसे निकलते हो? किसी ने आपकी हेल्प की, किसी को आपने फोन किया, किसी को आपने बुलाया, फिर भी कैसे निकल जाते हो ऐसी चीजों से? बाद में आपको रियलाइज होता है अरे बाप रे, वहां तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच के निकल गई या निकल गया। कोई कुछ तो होता होगा ना, जाने अनजाने में कोई ना कोई तो हेल्प करता होगा जो हिडन है, दिखाई नहीं देते। मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिवाइन सोल की, डिवाइन दूत की और डिवाइन फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, कभी ना कभी तो आपने किसी भी जन्म में अच्छा काम किया होगा, कुछ तो आपके पूर्वजों से अच्छी चीजें जुड़ी होगी आपकी लाइफ से जो आपको प्रोटेक्ट करती होगी। ठीक है, जाने अनजाने में आप ध्यान ना देते होंगे या नहीं मानते होंगे धार्मिक चीजों को या यूनिवर्स को, साइंस के तौर पर भी आप चीजें को मतलब प्रूफ नहीं ना कर पाते होंगे। चीजें आपको सारी चीजें अफवाह लगती होगी, लेकिन कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहे होंगे।
ठीक है, इतने सारे लोग मेडिटेशन कर रहे होंगे, रिलीफ तो मिलती है ना, क्यों मिलती है? तो हम इसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि डिवाइन आपको किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से आपको बटरफ्लाई फेदर्स और मैसेज एंजल नंबर, मेन एंजल नंबर तो बहुत पीछा करते मेरे लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल कंट्रोल में हूँ। और जो भी आज ये चीज़ें बता रही हूँ ना, सारी चीज़ें मैं अभी भी इस जर्नी में चल रही हूँ। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं रीडिंग करूँ, यूट्यूब चैनल बनाऊँ, उस रास्ते पर जाऊँ, कुछ लोगों को मैं हील करूँ, कुछ लोगों को मैं उस कंडीशन से निकालूँ जो इन चीज़ों को लेकर अभी भी जूझ रहे हैं। ठीक है? हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कैसे आपसे डिवाइन, कैसे आपसे कॉस्मिक एनर्जी, कैसे फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो जाते बिना आपके बुलाए, बिना आपके रिक्वेस्ट डाले। अब सोचो, जब आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा? मिरेकल ही होंगे ना। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कौन मदद करता है हमारी। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर किए हुए मैं बताती हूँ उन दूत का। दूत नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी यूनिवर्स के महादूत, यानी कि आर्क एंजल, जो एंजल्स में सबसे सुप्रीम होते हैं, सुपीरियर होते हैं। ठीक है, हम 7 महादूत की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महादूत माइकल, आर्क एंजल माइकल। उसके बाद हम चलेंगे आर्क एंजल राफेल, यानी कि महादूत राफेल। उसके बाद हम बात करेंगे महादूत गैब्रियल, यानी कि आर्क एंजल गैब्रियल। उसके बाद बात करेंगे हम महादूत एरियल, यानी कि आर्क एंजल एरियल। उसके बाद हम बात करेंगे महादूत जफियल, यानी कि आर्क एंजल जोफ्रियल। उसके बाद हम बात करेंगे महादूत अजराइल, यानी कि आर्क एंजल अजराइल। उसके बाद हम बात करेंगे महादूत सैमुअल, यानी कि आर्क एंजल सैमुअल। अब हम इन सारे महादूतों को बताएंगे कि किस तरह से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिवाइन की तरफ से, जो यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट किया गया है इन दूतों को, मतलब महादूतों को, जो इंसानों की हेल्प कर सके। यूनिवर्स खुद चलकर नहीं आते हैं, वो आपकी चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि आपकी हेल्प करनी है, आपने उन्हें पुकारा है, वो इन महादूतों के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। और इन महादूतों को इंसानों के रूप में ही भी दिखाया गया है, जो जिनके 2 हाथ है, 2 पैर है, सर है, आँख है, नाक है, मुँह है। इस तरह से इन दूतों का प्रारूप दिखाया गया है। ठीक है? अब विस्तार से मैं इन चीज़ों को बताऊँगी किस तरह से ये काम करते हैं। देवदूत आपकी रक्षा कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आपके आंतरिक, यानी कि इनर सोल में विज़डम ग्रोथ कराते हैं, ठीक है? आंतरिक ज्ञान, और किस तरह से आपको उन चीज़ों से निकलना है, ठीक है? प्रोटेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन पूरे अंत तक करते हैं कि जब तक आप उस दुःख से निकल ना जाओ, ठीक है? आपको ही इतना प्रिपेयर करा दिया जाता है कि आप आंतरिक ज्ञान और उपचार के तौर पर इन चीज़ों को ले सको, ठीक है? और ये अचानक सडन भी हो सकता है। कुछ लोग एंजल को प्रे करके भी अपने लिए हेल्प माँगते हैं, ऐसे भी किया जाता है, ठीक है? इन देवदूतों को मैं महादूतों को लूँगी, देवदूत बोलना अच्छा नहीं लगता, महादूत बोलना अच्छा लगता है। देव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स के दूत है ना, यूनिवर्स ने इनको क्रिएट किया है ताकि हमारी हेल्प कर सके, इंसानों की हेल्प कर सके, जो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहा है उनकी हेल्प कर सके। यानी कि इन देवदूतों को गैर सांप्रदायिक माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये किसी भी धर्म जाति के लिए
एक के लिए नहीं बने हैं, ये यूनिवर्सल है और सभी कल्चर, सभी जगह अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इनके अलग-अलग एंजल्स होते हैं सभी धर्मों में दूत होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में हनुमान जी हमारे सबसे बड़े आर्कएंजल माना जाएगा। जैसे कि यूनिवर्स के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े महादूत आर्कएंजल माइकल को माना जाता है। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्मों में सबसे बड़े महादूत श्री हनुमान जी को माना जाता है और उनको संकट मोचन भी बोला जाता है। हर संकट को हरने वाले, जिनके हाथ में गदा होती है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल के हाथों में होती है एक चमकती हुई सुनहरी तलवारें, ठीक है। उन तलवारों से वो सबका दमन करते हैं जो बुरी कंडीशन में आपको बहुत खत्म करने के सिचुएशन में ले आते हैं। उन चीजों का वो दमन करते हैं। हम इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं कि किस तरह से इनको बनाया गया है, किस तरह से महादूत काम करते हैं, ठीक है। जब आप आध्यात्मिक या धार्मिक रूप में इनको पुकारोगे तो ये आपकी मदद करते हैं। अक्सर इनको आप उन चीजों में देख सकते हो, जैसे कि आप अपने इंट्यूशन को, मेडिटेशन को, अपने फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहोगे, तब आप आर्कएंजल को प्रे करके अपने लाइफ में बुला सकते हो, ठीक है। आप इनकी कल्पना कर सकते हो। आप कल्पनाओं में इनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो कि अब मैं आर्कएंजल या गैब्रियल, राफेल, जितने भी मैंने एंजल्स बताए हैं, उन जिस एंजल को आप चाहते हो कि मैं मेरी इस कंडीशन में मुझे कौन से एंजल हेल्प करेंगे, मैं उस एंजल को प्रे करके अपने लाइफ में बुला सकती हूँ या बुला सकता हूँ। जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप अपने लाइफ में एंजल को बुला सकते हो। स्वर्गदूत, महादूत, देवदूत यही होते हैं आर्कएंजल्स। जितने भी यूनिवर्स, डिवाइन, कॉस्मिक एनर्जी, जितने भी चीजें होती है, हम सारी चीजों का निचोड़ अगर निकालें कि कौन हमारी हेल्प करता है, तो ये 7 महादूत है जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताती चलूंगी कि कैसे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे आपकी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए।